हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग एचएस के पॉलिटिकल साइंस का एक अहम टॉपिक को यहाँ पे लाए हैं, जिसमें जो है कोल्ड वार के असरात यानी इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार, सर्द जंग के क्या असरात पड़े, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे हम लोग हिंदी, उर्दू और बंगाली में भी पढ़ेंगे, जो आप लोगों को हम सबसे आखिर में दिखाएंगे। हिंदी और बंगाली को, सबसे पहले उर्दू को। तो यहाँ पे लिखे इंग्लिश में क्वेश्चन है, राइट इन शॉर्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार की जो इम्पैक्ट है, जो असरात है, उसको लिखना होगा शॉर्ट में। तो इसका जवाब देखिए यहाँ पे उर्दू में दिए हैं। दूसरी आलमी जंग ने जो क़यामत ढाई थी, तबाही व बर्बादी के जो खौफनाक मनाजिर देखने को मिले थे, इससे ऐसा लगा कि सियासतदां अब होश के नाखून लेंगे, मुल्क गिरी की होश ख़त्म हो जाएगी, दूसरे ममालिक को अपने ज़ेरे असर लेने की ख्वाहिश माजी की बात बन जाएगी और अमन आलम का सुनहरी ख्वाब हकीकत बन जाएगा। क्योंकि जब दूसरी आलमी जंग 1945 ईस्वी में ख़त्म हुआ था, तो उस वक्त देख के ऐसा लगा था कि दुनिया जो तबाह व बर्बाद हो गई थी, तो उसके मनाजिर को देखते हुए ऐसा लगा था कि अब मुल्क में जो है अमन व शांति का माहौल कायम होगा। क्योंकि लगभग तमाम ममालिक जो उस वक्त थे, वो जो है बर्बाद व तबाह व बर्बाद जो है हो गए थे। इसलिए ऐसा लगा था कि दूसरी आलमी जंग के बाद जो है दुनिया में अमन कायम होगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस ऐसा नहीं हुआ। दूसरी आलमी जंग के खात्मा के बाद ही सर्द जंग का आगाज़ हो गया था और अमेरिका, सोवियत रूस की मेहरबानी से दुनिया दो खेमों में बट गई। देखिए, कोल्ड वार जो है 1945 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो उस वक्त जो है अमेरिका और रूस जो है दो अलग अलग पार्टी बन गया था, दो अलग अलग ब्लॉक बन गया था, सुपर पावर बन गया था। और जो सोवियत यूनियन और जो अमेरिका थे, ये दोनों उस वक्त सुपर पावर बन गए थे, यानी अपने आप को दोनों जो है सुपर पावर समझते थे, दुनिया का मालिक समझते थे। तो इन दोनों मुल्क की वजह से जो है दुनिया जो है दो खेमों में बढ़ गया, दो ग्रुप में बढ़ गया। एक तरफ रूस हो गया और एक तरफ अमेरिका हो गया सर्द जंग में, क्योंकि इन्हीं के दरमियान जो है सर्द जंग शुरू हुआ था। दोनों सुपर पावर ने तीसरी आलमी जंग की तैयारी शुरू कर दी। यानी जो भी दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुआ था 1945 ईस्वी को, तो 1945 से फिर शुरू हुई क्या, सर्द जंग। तो सर्द जंग को ये लोग जो है तीसरी आलमी जंग की तौर पर जो है तैयारी शुरू कर दिया था। हथियार की दौड़ शुरू हो गई। दोनों ब्लॉक के हलीफ ममालिक ने भी हथियारों का अनबार लगाना शुरू कर दिया। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ गई। हल्की सी चिंगारी भी आलम इंसानियत की तबाही का पैगाम बन जाती। कई ऐसे मौके आए भी, मिसाल के तौर पर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जब ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका और सोवियत रूस में जंग छिड़ जाएगी और इसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन सद शुक्र के अमन आलम के हिमायती ममालिक की कोशिशों के नतीजे में दुनिया खंडर होने से बच गई। लेकिन उस वक्त भी जब कोल्ड वार शुरू हुई थी, उस वक्त भी जो कुछ ममालिक ऐसे थे जो अमन आलम के हिमायत करते थे। तो उस वक्त जो है दुनिया जो है खंडर होने से बच गया था। सर्द जंग की वजह से अमेरिका, रूस और कुछ हद तक फ्रांस की वेपन इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा पहुंचा। जो सर्द जंग हुआ था, कोल्ड वार जब हुआ था, तो उस वक्त जो है अमेरिका, रूस और कुछ हद तक जो है फ्रांस जैसे ममालिक को जो है वेपन इंडस्ट्री, यानी वेपन मतलब होता है हथियार के जो इंडस्ट्री थे, जो सनत थे, जो कारखाना थे, उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये तीन ममालिक को खास करके। क्योंकि दूसरे ममालिक से जो ममालिक थे, वो जो है वेपन को, हथियारों को जो है इकट्ठे जमा करने लगा था। और अमेरिका, रूस के पास ज़्यादा हथियार थे, तो ये लोग जो है बेचने लगा और इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने लगा। लेकिन गरीब ममालिक हथियार खरीदने के चक्कर में अपनी मासी हालत ख़राब कर बैठे। जो पैसा तालीम और सेहत के मैदानों में खर्चा हो सकता था, वो हथियार की नज़र हो गया। जिस पैसा से कोई भी गरीब ममालिक जो है तालीम और सेहत के मैदान में खर्चा करता था, वो पैसा अब जो है हथियारों की खरीदने में जो है लग जाता था।
तो इसलिए जो है अमेरिका और रूस जैसे ममालिक को जो ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ और गरीब ममालिक जो है गरीबतर बन गए, इसकी माशी हालत जो है ख़राब बनती गई। ये सर जंग का ही तोहफ़ा है कि तीसरी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में अवाम का मुयार ज़िंदगी पुस्त है। तीसरी दुनिया से मुराद है वह ममालिक जो सर जंग में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि सर जंग में कम ममालिक शामिल थे, बहुत अमेरिका और रूस ज़्यादा शामिल थे इस जंग में, और जो गरीब ममालिक थे वो इस जंग में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए इसको जो है तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान है, जर्मन, इटली, ये सब ममालिक जो है तीसरी दुनिया का कहलाता है, बांग्लादेश वगैरह। तो इन ममालिक के जो अवाम थे इसका मोयार ज़िंदगी पुस्त हो गया था, यानी इसकी ज़िंदगी की जो खर्चा थी, आमदनी थी, ये बहुत कम हो गई थी। इसके बाद देखिए सर जंग ने दोनों ब्लॉक में साइंस और टेक्नोलॉजी को फौज व मकासद के लिए इस्तेमाल करने के कल्चर को फ़रोग़ दिया। सर जंग की वजह से जो है दोनों ब्लॉक में, यानी अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ रूस में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के कामों को जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा और कुछ ज़्यादा फ़ायदा जो है लगने लगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दोनों ममालिक जो है आगे बढ़ने लगा। इसे बदकिस्मती के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंसानी जहानत और इंसानी वसाइल का एक बड़ा हिस्सा इंसानियत की तबाही को दावत देने वाले अनासिर को पैदा करने में सर्फ हुआ। उस वक्त जब सर्जन हो रहा था तो उस वक्त जो है बदकिस्मती ही कह सकते हैं उसको, कि उस वक्त जो है लोग इंसानी जहानत और इंसानी वसाइल का एक बड़ा हिस्सा इंसानियत को ही जो है तबाह करने के लिए जो है मुख्तलिफ तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी हथियार वगैरह बनाने में मसरूफ़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बंगाली और जो हिंदी है उसका भी हम लोग इसका डेफिनेशन लिखा है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार इन बंगाली एंड इन हिंदी आल्सो। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो ये था सर जंग के असरात, सर जंग के जो इम्पैक्ट थे, जो उसके नतीजा थे, इम्पैक्ट थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।